छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं हाज़िर हूँ फिर से आपकी हिंदी की 10वीं कक्षा की वर्कशीट लेकर। और आज की वर्कशीट में हमें पुनरावृत्ति करनी है। पाठ हमारा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये पुनरावृत्ति हमें करनी है और कार्यपत्रक है आपका 55 और तारीख है 13/11/2020। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम, जैसा कि आप इतने लंबे समय से करते आए हैं। तो आइए हम दिए गए गद्यांश को पढ़ते हैं बिना समय ख़राब किए हुए। कि बच्चों, अब तक आपने जाना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। इसमें लेखक अपनी स्मृतियों, यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व की सराहना की है। तो प्यारे बच्चों, हम देखें कि एक ऐसा व्यक्ति जो रैम्स चैपल यानी बेल्जियम देश से रैम्स चैपल शहर में रहता है और भारत आता है ईसाई धर्म प्रचार के लिए, लेकिन भारत की भूमि को क्योंकि वो पहले भी जानते थे यानी पढ़ चुके थे, उसके बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं उनकी थी। और जब वो भारत आए तो इसी को अपना कर्म भूमि और मृत्यु भूमि दोनों उन्होंने बना लिया और यहीं के होकर रह गए। और सबसे बड़ी बात है कि एक विदेशी आदमी हिंदी भाषा में रिसर्च करता है। रामायण यानी राम कथा की उत्पत्ति और विकास यानी 300 तरह के उसके प्रकार जो हैं, रामायण के राम कथा के 300 तरह की जो लिखी गई हैं या उनके अलग अलग रूपों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। ये एक बड़ी बात थी। और हमेशा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। इतना शायद किसी हिंदी वाले को नहीं देखा गया जितना फादर कामिल बुल्के को हिंदी का महत्व समझाते हुए, कहते हुए, उसका पक्ष लेते हुए हमेशा देखा गया। और उनका व्यवहार हमेशा दूसरों के प्रति करुणा भरा रहता था, वात्सल्य भरा, प्रेम भरा। हमेशा दूसरों की मदद के लिए वो तैयार रहते थे। और आज भी उनके द्वारा तैयार किया गया शब्दकोश, जिसे डिक्शनरी आप लोग कहते हैं, आज भी बहुत ही प्रामाणिक है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका बहुत बड़ा योगदान हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में रहा है। तो उन्हीं के लगाव और उन्हीं के महत्व को लेकर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उनके व्यक्तित्व की सराहना की है और कहा है उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संस्मरण किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि संस्मरण किसे कहते हैं। उत्तर हमारा है कि संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। लेखक की स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक उसी का वर्णन करता है जो उसने स्वयं देखा या अनुभव किया हो। इसका विवरण सर्वथा प्रामाणिक होता है। संस्मरण किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुत विवरण संस्मरण कहलाता है। वर्णन प्रत्यक्ष घटनाओं पर आधारित होता है। तो इसमें कहीं भी झूठ या लाग लपेट इस तरह की उटपटांग चीज़ें नहीं होती हैं। जो आपने देखा है, समझा है, आँखों से गुजरा है, आपके अनुभव से गुजरा है, उसी को हम इसमें लिखते हैं। तो ये संस्मरण आप समझ गए होंगे, बहुत सरल है। अपनी याददाश्त या स्मृति यानी जो दिमाग में अंकित है, जो हमने आंखों से देखा है, और अपने अनुभव के आधार पर हम किसी व्यक्ति का चित्र खींचते हैं, स्केच खींचते हैं।
जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। हाँ, ये है कि उसको हम थोड़े और अच्छे ढंग से शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि वो ऐसा लगता है कि हमारे सामने जैसे चित्र चल रहा हो, वो घटना जीवंत यानी जिंदा हो गई हो, जैसे कि फिल्मों में होता है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था और यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया। तो उत्तर है कि फादर कामिल बुल्के भारत ईसाई धर्म प्रचार के उद्देश्य से आए थे। भारत आकर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास में योगदान दिया। तुलसीदास वाल्मीकि के भक्त रहे, रामायण पर शोध किया, रामायण के करीब 300 रूपों की पहचान की। देखिए, एक विदेशी आदमी यहाँ आकर हिंदी के लिए मेहनत करता है, हमेशा हिंदी के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। हिंदी, वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्र की, अपने देश की राष्ट्रभाषा बने, इसके लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की और जगह जगह मंच पर सभाओं में उसकी पैरवी की, यानी उसका पक्ष रखा हिंदी का। और रामायण के विभिन्न 300 रूपों की पहचान की और उस पर रिसर्च किया, शोध किया। तुलसीदास वाल्मीकि को के वो भक्त रहे, यानी उनको बहुत मानते थे। तो उद्देश्य तो उनका ईसाई प्रचार था भारत में आकर, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी दृष्टि ही बदल गई, सब कुछ बदल गया और वो यहीं के होकर रह गए और हिंदी की अंतिम समय तक सेवा करते रहे। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिए गए योगदान को लिखिए। तो उत्तर है कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी भाषा से विशेष लगाव था। उन्होंने हिंदी में प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध किया, यानी रिसर्च की। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके शोध रामकथा उत्पत्ति और विकास का भी साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हिंदी भाषा और विकास के लिए वो हमेशा समय समय पर जगह जगह पर जहाँ भी उन्हें मौका मिलता, वो अपनी बात कहते और हिंदी का पक्ष रखते। और वो चाहते भी थे कि हिंदी राष्ट्र की भाषा बने, यानी देश की राष्ट्रभाषा बने और हिंदी को बढ़ावा मिले सब तरह से। और वो हमेशा जी जान से लगे रहते थे, हिंदी से उन्हें प्रेम था और अंतिम समय तक वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य भी करते रहे। और उनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ, यानी कि डिक्शनरी यानी शब्दकोश, वो इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी वो इतना प्रामाणिक है कि उसकी चर्चा होती है। और यहाँ हिंदी में ही उन्होंने अपना शोध ग्रंथ भी लिखा। हालांकि विदेशी लोगों को ये सुविधा होती है कि वो भले ही हिंदी पर रिसर्च कर रहे हों, लेकिन अपना रिसर्च जो है, पेपर वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन फादर कामिल बुल्के ने अपना रिसर्च भी हिंदी में ही लिखा था, तो इसलिए जीवन पर्यंत वो हिंदी की सेवा करते रहे। तो उनका योगदान बहुत बड़ा है। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। आमतौर पर सीबीएसई परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में ये प्रश्न लगभग आता है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो उत्तर हमारा है कि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के प्रति ममता और अपनत्व का भाव उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे, आशीषों यानी आशीर्वादों से। उनकी आँखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था, यानी प्रेम, यानी उनके लिए स्नेह। इसलिए लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। तो प्यारे बच्चों, लेखक फादर कामिल बुल्के हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। किसी को कोई दुख होता तो उसके कंधे पर हाथ रखते थे, यानी हमेशा एक बड़े की तरह, साए की तरह हमेशा अपनों के पास वो रहते थे। जब भी किसी पर दुख या मुसीबत टूटती तो उसको बहुत ही वो तसल्ली दिया करते थे, ढांढस बंधाते थे और उसके दुख को बहुत हद तक कम कर देते थे। तो हमेशा जो अपने मन में दूसरे के प्रति प्रेम रखता था, ऐसे थे हमारे फादर कामिल बुल्के। इसीलिए लेखक ने, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। आइए बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, पांचवा और अंतिम प्रश्न जो हमारा है वो गतिविधि है कि आप जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके बारे में आप अपने विचार लिखिए। देखिए, मैं आपको बताऊं
इसका उत्तर मैंने लिखा नहीं है, मैं वैसे ही बताऊंगा। आप अपने ढंग से जिस व्यक्ति से प्रभावित हुए हो उसका उत्तर आप स्वयं लिखने का प्रयास करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं अपना अनुभव बनाऊं तो मुझे लेखक हरिशंकर परसाई, आपने पाठ भी पढ़ा होगा उनका, प्रेमचंद के फटे जूते, उन्होंने ही लिखा है। तो उनसे सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित रहा, और क्योंकि उनकी बातों में एक चुटीलापन होता था, एक व्यंग्य लहजा होता था, और समसामयिक यानी कि समाज के हर हिस्से पर उन्होंने चोट की, जो ढोंग, आडंबर, राजनीति हो, समाज हो, धर्म हो। तो उन हरिशंकर परसाई लेखक से मैं सबसे ज़्यादा अपने जीवन में प्रभावित हुआ, और उस चीज़ का असर मेरी वाणी में मुझे महसूस होता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे टोका कि जब भी तुम बोलते हो या किस तरह का ताना या टोन कसते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि हरिशंकर परसाई की किताब आपने ज़्यादा पढ़ ली हो। तो सबसे ज़्यादा असर उनको पढ़ के मैं प्रभावित हुआ हरिशंकर परसाई जी से। तो आप भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रयास कीजिएगा। वो आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, बहन हो सकती है, पड़ोसी हो सकता है, कोई अध्यापक हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा हो सकता है जिससे आप प्रभावित हुए हों और जिसको आप अपना आदर्श मानते हो। तो मैं भी हरिशंकर परसाई जी को लेखन कला में अपना आदर्श मानता हूँ। तो आप भी लिखिएगा, आप किसे आदर्श मानते हैं और किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो प्यारे बच्चों, मैं लेता हूँ अब विदा, और मिलना तो अब दिवाली के बाद ही होगा। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दीपावली मनाएं तो बड़ी शांति से मनाएं, दिए जलाएं, पटाखे ना छोड़ें, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण इतना हद से ज़्यादा हो गया है कि हमारे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। तो मेरी बात आप समझेंगे। और कोरोना भी बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं दिल्ली शहर में ख़ास तौर पर। तो आप भीड़ भाड़ में ना जाएं, अपने घर पे रहें, शांति से दीपावली का पर्व मनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ फिर अगली वर्कशीट पर। शुभकामनाएं बच्चों।